अब भोले बाबा मंडप में आए, बोले किसका ध्यान करके आए? सुमिर रघुराई, अपने इष्ट देव का ध्यान करके भोले बाबा मंडप में विराजमान हो गए। अब तो सुंदर महाराज ब्राह्मण आए, वेद मंत्र बोलने लगे। और विवाह कौन पढ़ रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी पंडित जी बन करके आए हैं। और सारी व्यवस्थाएं होने लगी। तब कुछ राजकुमारियां माता पार्वती को लेकर के यज्ञ मंडप में पधारी। और जैसे ही पार्वती को सबरे भूत प्रीतों ने देखा, ओहो हो हमारी माता जी इतनी सुंदर, ओहो हमारे तो सौभाग्य की सराहना क्या है। जाए ना कोटो बदन बखानी, बोले इनकी उपमा, इतनी सुंदरता का वर्णन हम जीवन में कभी नहीं कर सकते हैं, इतनी सुंदर हैं। अब तो सुंदर विवाह हो रहा है, बड़े ही सुंदर नेगाचार हो रहे हैं। अब जैसे पाम पखाड़ने लगे ना, तो नाइन आई नाइन, समझते हो? बोले महाराज हम करैया का नेग लेना चाहते हैं। बगल में नारद जी थे, बोले महाराज नेग दे दो, नहीं व्यवस्था बिगाड़ देगी। बोले बाबा ने सोचा क्या करें, हमारे पास तो कुछ रुपया पैसा है नहीं, क्योंकि माता पिता भी नहीं जो समझा बुझा के भेजते कि ससुराल में बेटा संभल के रहना। तो बोले बाबा के पास रुपया पैसा थोड़े ही है, रुपया पैसा थोड़े ही है। तो बोले बाबा ने क्या किया, एक अंटी में काला नाग दबा रखा था और नाइन ने नेग मांगा। भोले बाबा ने अपनी अंटी से एक नाग निकाला और नाइन के हाथ में थमा दिया। जैसे ही सांप थमाया तो नाग ने फुसकार मारी और नाइन दैया मैया करती वहीं भागती नजर आई। ऐसे भोले बाबा के विवाह में कौतुक हो रहे हैं। इस कौतुक को देकर के शुभ मंगल गाए जा रहे हैं। सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे भोले बाबा का विवाह हो रहा है। अब आगे पानी ग्रहण संस्कार होता है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब भोले बाबा का पानी ग्रहण संस्कार हुआ, सारे देवता बड़े मगन हो रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं। जब विवाह संपन्न हो गया, सारी व्यवस्थाएं आराम से संपन्न हो गईं, तब अब नारद जी कहते हैं महाराज अब अपनी बिटिया को विदाई दीजिए। बोले अब बिटिया की विदाई का समय है, अब अपनी बिटिया को विदाई दीजिए, जिससे भोले बाबा अपने घर पर पधारें, जिससे आगे की लीला प्रारंभ करें। लेकिन जब विदाई के बाद मैना ने सुनी तो नेत्र सजल हो गए। कितनी लाड़ प्यार से हमने अपनी पुत्री को पाला है, अपनी पुत्री को आज हम नहीं विदा कर पाएंगे। कितना स्नेह भरा, जब छोटी सी बच्ची थी तो बड़े स्नेह प्यार से हम दुलार करके हमारे साथ में रहती थी। आज हमारी बिटिया पराई हो जाएगी, चली जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। महाराज मना कर दो, अभी हम विदाई नहीं कर पाएंगे। नारद जी कहते हैं माते, बिटिया अपना धन नहीं, बिटिया पराया धन होती है। आज नहीं तो कल विदा देनी ही पड़ेगी। आज नारद जी बार बार समझा रहे हैं, विदाई दीजिए ना विदाई दीजिए। तब आज माता के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। हम कैसे विदाई करेंगी, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब बार बार समझाया तो बात मान गई। आज पार्वती को बुलाया है, अपनी गोद में बिठाया है। बड़े स्नेह भरे लाड़ भरे हाथ से आज माता पार्वती के सर पर हाथ घुमा रही है। बिटिया ससुराल में तो जा रही है, लेकिन मेरी कुल की लाज रखना। बिटिया अभी तक तूने इस कुल को संवारा है, अब जाकर के अगले कुल को भी संभालना तेरा ही काम है। आज माता शिक्षा दे रही है,
मानिए दुलारी मेरा कहना, तो ससुरे में रहना। मानिए दुलारी मेरा कहना, ससुरे में रहना। बिटिया जा तो रही है, एक एक बात को तू ध्यान से सुनना। बोले क्या करना? ये मत सोचना तू ससुराल में पहुंच जाए और अपना पराया अपनाने लगे। सब तेरे एक समान हैं। सासू जी को माता कहना, ससुर जी को पिता। ये मन सोचना ये ससुर हैं, ये सास है। नहीं नहीं, जैसे मैं तेरी माता हूँ वैसे वो तेरी माता होगी। जैसे ये पिता हैं वैसे वहां भी तेरे ससुराल में कोई ना कोई पिता होंगे। ननदी को कहना छोटी बहना, ससुरे में रहना। और माँ अगर तुम्हारे कोई ननद हो तो उसको ननद मत समझना, उसको अपनी छोटी बहन समझ करके स्नेह और प्रेम करना। पार्वती मैया को सुंदर शिक्षा माता दे रही है। जब बिटिया की विदाई होने लगती है, बिटिया जाती है, तो जब खूब माता पिता शिक्षा देते हैं, लेकिन माँ बिटिया कभी बदले में ये नहीं कहती कि तुमने हमको पराए घर में क्यों ब्याह दिया, हमने क्या बिगाड़ा था। मानो एक बिटिया अपने बाप से कहती है, क्या हमारी कोई तुमसे दुश्मनी थी पूर्व जन्म की, जो तुमने हमको विदेश ब्याह दिया। अगर तुमसे भरण पोषण नहीं हो सकता था तो हम अपना जीवन बड़े सहजता पूर्वक जी सकती थी। काहे को बिहाही विदेश, ओ हो सुने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदेश, हो बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश, हो बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश, सोने बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदेश, मैं
महल तू महल हमको दियो परदेस ओ बाबुल काहे को ब्याही विदेश ओ बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश ओ बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश काहे को ब्याही विदेश काहे को ब्याही विदेश। बस चलते समय बिटिया के यही भाव है, भैया को दीने महल दुमहला, मुझको दियो परदेश। हे बाबुल, ऐसा दुराव आपने हमसे क्यों कर दिया? भैया को महल दुमहला कोठी खड़ी कर दी और मुझको परदेश ढकेल दिया। ये तो अनीति है। और बाबुल, अगर हम आपसे महल नहीं मांग रही हैं, हम आपसे गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रही हैं बाबुल, हम तो तेरे आंगन की गैया, गैया गैया की उपमा दे रही है। बोले गैया कितनी सीधी होती है, जहां बांधो वहीं बंध जाएगी। बाबुल, हम आपसे कोई रुपया पैसा धन की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से उपदेश दिए जा रहे हैं। और आज माता पिता जल भरे नयनों से आज मैया पार्वती की विदाई करते हैं।